हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में। क्या आपको पता है कि इतना बड़ा नरसंहार क्यों हुआ था? क्यों बेकसूर लोगों को वहां पर मारा गया था? क्यों अंग्रेजों ने इतना बड़ा कदम उठाया था? बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, क्यों सभी बेकसूर लोगों को मारा गया था? और अंग्रेज सैनिकों द्वारा गोलियां तब तक चलाई गई थी जब तक कि सारी गोलियां बंदूक से खत्म न हो जाए। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है? आइए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का जो सबसे मुख्य कारण बना था वो था रॉलेट अधिनियम। अब रॉलेट अधिनियम क्या था? तो रॉलेट अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 में। लेकिन 1917 में सर सिडनी ने एक अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट के माध्यम से सन 1919 में जो अधिनियम पारित किया गया उसे रॉलेट अधिनियम कहा गया। और इस रिपोर्ट के माध्यम से सन 1919 में जो अधिनियम पारित किया गया उसे रॉलेट अधिनियम कहा गया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि रॉलेट अधिनियम पारित हो गया तो भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? कारण क्या बना कि भारतीयों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, खुल के विरोध किया? इसके विरोध होने का कारण यह था दोस्तों कि इसमें ये कहा गया, अंग्रेजों ने एक चाल ये चली, भारतीयों के प्रति एक षड्यंत्र ये रचा कि इस अधिनियम के तहत कहा कि यदि कोई भी क्रांतिकारी या कोई भी भारतीय हम लोगों को उसके ऊपर शक होता है तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, अर्थात शक के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार करने के बाद 2 साल तक के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 2 साल 3 साल के लगभग निर्वासित कर दिया जाएगा। अब इसमें हुआ क्या भाई कि अब भारतीयों की जो चिंता थी वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा कि इसमें तो बहुत सारे बेकसूर लोग फंस जाएंगे और इसमें यह भी कहा गया था कि किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा। और इसी अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने इसको कहा कि यह जो है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून है। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा ये तो भैया काला कानून है जिसके तहत लोग परेशान हो जाएंगे, बेकसूर लोगों को सजा दी जाएगी। अब इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने एक रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया, एक रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया जिसमें उन्होंने सभी भारतीयों से ये कहा कि आप लोग इसमें जुड़िए और रॉलेट अधिनियम का विरोध करिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। भारतीय अपने आप को अंग्रेजों से मुक्त नहीं करा सकते हैं। इन्हीं चीजों को दृष्टिगत रखते हुए लोगों ने जगह जगह पर इस अधिनियम का विरोध करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, बहुत ही जल्द पंजाब के 2 प्रसिद्ध व्यक्ति, एक डॉक्टर सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू, गांधी जी के संपर्क में आ गए और ये लोग गांधी जी के बहुत ही जल्द करीबी बन गए। और इन लोगों ने भी रॉलेट अधिनियम का विरोध करना शुरू कर दिया, जिस कारण इन लोगों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा और इनको गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। वहां पे लोगों को नजरबंद कर दिया गया। अब जब इस घटना का पता इनके चाहने वालों को पता चला, अर्थात ये पंजाब के दोनों लोग बहुत लोकप्रिय नेता थे, वहां के लोगों को जब ये बातें पता चली कि उनके लोकप्रिय नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश में निर्वासित कर दिया गया, तो उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह करने का निर्णय लिया। एक सभा बुलाई गई दोस्तों। कहाँ बुलाई गई? जलियांवाला बाग, अमृतसर में, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रॉलेट अधिनियम के विरोध में। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि वो दिन बैसाखी का दिन था। एक तरफ पंजाब के लोग खुशियाँ मना रहे थे और एक तरफ लोग जलियांवाला जो बाग था वहाँ पे विद्रोह कर रहे थे। उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल ओडायर था और जो सैन्य गवर्नर था वो आर डायर था। अब ओडायर को जब ये बात पता चली कि जलियांवाला बाग में लोग विद्रोह कर रहे हैं, या कहने का मतलब सभा का आयोजन कर रहे हैं, तो उसने आर डायर को आदेश दिया कि आप जाइए और वहाँ पे उसका नियंत्रण कीजिए। अब आर डायर अपने सीनियर का आदेश पाकर आवश्यकता से अधिक सैनिक लेकर जलियांवाला बाग अमृतसर के लिए वो निकल चुका। और वो जब यहाँ पे पहुंचा, उसने क्या किया कि पहले तो सारे रास्ते चारों तरफ के बंद करवा दिए। और दोस्तों, वहां पर हुआ क्या कि दिन था 13 अप्रैल 1919
और आर डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां पर उपस्थित 79 लोगों पर अपने सैनिकों को अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। और सैनिकों ने बस अपने जनरल की बात या अपने अधिकारी की बात सुनते ही उन लोगों ने ना एक ना दो सीधा फायरिंग करना शुरू कर दिया और बेकसूर लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। और दोस्तों माना जाता है कि गोलियां अंग्रेज सैनिकों द्वारा तब तक चलाई गई, तब तक बरसाई गई जब तक बंदूक से सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। और माना जाता है दोस्तों कि इसमें लगभग 1500-1600 लोग मारे गए। कुछ लोग बेचारे अपनी जान बचाने के लिए दीवारों से चढ़कर भागने लगे, सोचे कि हम उस पार निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऊंची ऊंची दीवारों के बीच वो घिरे हुए थे। और कुछ लोग वहाँ पे उपस्थित एक कुएं में कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश किए, फिर भी नाकाम हुए। तो दोस्तों इस क्रूर हत्या के कारण अंग्रेजों का और बहिष्कार होने लगा भारत में, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों को सेटिस्फाइड करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसको हंटर कमेटी नाम दिया गया। जिसको क्या नाम दिया गया? हंटर कमेटी नाम दिया गया। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि इसमें 8 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिनमें से 5 सदस्य अंग्रेजों के थे और 3 सदस्य भारतीय थे। कुल मिलाकर दोस्तों इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें इसने सब कुछ लीपापोती कर दिया, अर्थात कहा कि जनरल आर डायर ने जो भी निर्णय लिया था वो सही था, बस उसने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग कर दिया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर जनरल आर डायर को सही साबित किया गया इस कमेटी के द्वारा। परंतु भारतीयों ने फिर भी इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि भारतीयों को पता था कि ये निर्णय सत्य नहीं है, ये गलत है, जिस कारण आर डायर को दोस्तों बाद में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और दोस्तों भारत के कुछ युवा थे जिन लोगों ने इसका बदला लेने के लिए ओ डायर को उधम सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। क्यों उसको मारा? क्योंकि उस समय जो सैन्य जनरल अधिकारी था वो ओ डायर ही था। ओ डायर के आदेश पे ही आर डायर वहां पे पहुंचा था और आर डायर ने लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, लेकिन आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने दिया था। और जिस कारण उधम सिंह ने इसको गोलियों से भूंज डाला था और उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड की आरोपी को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों ये रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का राज। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए।